आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआरएफए प्रोग्राम के बारे में। ये वो प्रोग्राम है जिसपे बात तो 2019 से हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को लेकर के लोगों को हताशा ही देखने को मिली है। लेकिन शायद अब यहाँ पर इस प्रोग्राम के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना जिस प्रकार से इस प्रोग्राम को लेकर के एक्टिव नजर आ रही है, हमें बहुत जल्दी कोई बड़ा सरप्राइज भारतीय वायुसेना की तरफ से देखने को मिल सकता है। हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आपको थोड़ी देर में इसके बारे में पता चल जाएगा। दोस्तों, एमआरएफए प्रोग्राम के अंतर्गत भारतीय वायुसेना को 114 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने हैं, और बाकायदा इसके लिए जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है ये वर्ष 2019 में इशू करी गई थी। लेकिन उसके बाद से ये प्रोग्राम ठंडे बस्ते में था। कभी इसके कैंसिलेशन की बात सामने आती थी, तो कभी ये कहा जाता था कि भारतीय वायुसेना चरणबद्ध तरीके से जो एडिशनल बैच है राफेल का, इनका ऑर्डर प्लेस करेंगे। लेकिन फाइनली इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये क्लियर कर दिया है कि इसे आप इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम से जोड़कर ना देखें। ये एक अलग प्रोग्राम है और ये कैंसिल नहीं हुआ है। ये भारतीय वायुसेना के प्लान का एक सबसे अहम हिस्सा है। अब इसमें एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि एमआरएफए के अंतर्गत जो एयरक्राफ्ट है जो खरीदे जाने हैं, बेसिकली वो भारत में ही बनाए जाएंगे। जब इनका ऑर्डर दिया जाएगा तो पहला एयरक्राफ्ट जो होगा वो भी भारत में ही बनेगा। अब यहाँ पर ये माना जा रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो जो पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है उसमें काफ़ी डिले फेस करने को मिल सकती है। तो अब भारतीय वायुसेना एक नए अप्रोच के साथ दिखी है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट किया जाएगा उसमें से शुरुआती कुछ एयरक्राफ्ट जो है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा उनकी फैसिलिटीज़ में बनाए जाएंगे, और बाद में जब इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे पूरी तरीके से भारत में विकसित हो जाएगा, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता है तो इन एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में शुरू कर दिया जाएगा। इस अप्रोच के पीछे एक्सपर्ट सबसे बड़ी वजह ये बताते हैं कि ये अप्रोच हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए हम 114 की संख्या में फाइटर जेट्स को खरीदते हैं और हम इस चीज़ के लिए अड़े रहते हैं कि इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा, तो ये मान के चलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से विकसित होने में 1 से 2 वर्षों का समय लगेगा। और ऐसे में जो पहला एयरक्राफ्ट है उसकी डिलीवरी ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी, और भारतीय वायुसेना इस समय ऐसा नहीं चाहती। भारतीय वायुसेना का कहना है कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर भारत में तो फैसिलिटीज़ को विकसित ही करे, लेकिन जब तक फैसिलिटीज़ विकसित नहीं हो जाती, जो एयरक्राफ्ट का निर्माण है वो उनकी फैसिलिटीज़ में ही होता रहेगा, और ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलते रहेंगे। अब आपके मन में सवाल ये उत्पन्न हो रहा होगा कि अभी तो एमआरएफए प्रोग्राम फाइनल ही नहीं हुआ, तो इस पे बात हो क्यों रही है? क्या कोई नई अपडेट इसमें देखने को मिली है? तो जी हाँ, अभी इस समय भारतीय वायुसेना भारत के रक्षा मंत्रालय के सामने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को प्राप्त करने के लिए पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के शुरुआत में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रदान कर दी जाएगी, जिसका सीधा मतलब ये है कि उसके बाद जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अभी ये कहा जा रहा था लोगों के द्वारा कि जब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा तो जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स हैं ये प्रपोजल देंगे, उसके बाद उन प्रपोजल्स को इवेलुएट किया जाएगा, टेक्निकल राउंड से एयरक्राफ्ट गुजरेंगे और भी अलग अलग जो परीक्षाएं हैं उनको पास करना पड़ेगा, और ऐसे में जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय वायुसेना ने ये क्लियर कर दिया है कि MMRCA-1 में जिन फाइटर एयरक्राफ्ट ने टेक्निकल ट्रायल्स को पूरा किया था, जिनका टेक्निकल इवैल्यूएशन हो चुका है, उनको दोबारा टेक्निकल राउंड से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निकल राउंड से सिर्फ वही एयरक्राफ्ट गुजरेंगे जिनमें मॉडिफिकेशंस हुई हैं, जिन्हें मेजर अपग्रेड मिला है, या फिर जो MMRCA-1 का हिस्सा नहीं थे। तो यहाँ पर ये जो राउंड है माना जा रहा है कि काफ़ी आसानी के साथ बीतेगा। और प्रबल दावेदारों की बात अगर की जाए तो साब ग्रिपेन, F-15EX, यूरोफाइटर टाइफून और राफेल F-4 स्टैंडर्ड के बीच में सबसे तगड़ा कंपटीशन देखने को मिला है। हालांकि एक बुरी खबर यहाँ पर उन लोगों के लिए है जिनको रशियन फाइटर जेट्स काफ़ी पसंद आते हैं, खासकर Su-35 सुपर फ्लैंकर या फिर फल्क्रॉम यानी MiG-35। अब यहाँ पर जो रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट है उनको एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी वो अब MMRCA का हिस्सा नहीं है, या यूँ कह लें भारतीय वायुसेना ने इन रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू करने से पहले ही रशियन फाइटर जेट को इस पूरे प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। अब यहाँ पर जो कारण बताया गया है वो ये है कि भारतीय वायुसेना हैवी वेट फाइटर्स पे नहीं जाना चाहती, खासकर जो सुखोई 30 MKI से सिमिलैरिटीज रखते हो। हम सब जानते हैं कि Su-35 एक हैवी क्लास का फाइटर एयरक्राफ्ट है, और भारतीय वायुसेना इस प्रकार के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके तरफ नहीं जाना चाहती। इसके पीछे 2 कारण है। पहली बात तो यह है कि भारतीय वायुसेना सुपर सुखोई प्रोग्राम को इनिशिएट कर रही है, जिसके बाद काफ़ी हद तक सुखोई 30 MKI की जो कैपेबिलिटीज़ है
वो SU-35 की जैसी हो जाएंगी। हम ये नहीं कहते कि जो पूरा एयरक्राफ्ट है उसका ही कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन अगर हम एवियोनिक्स की बात करें तो वो काफ़ी सुपीरियर हो जाती है। वहीं दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना एक कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेने वाली है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को पता है रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इंडियन एयरफोर्स को इस बात का डर है कि मान लीजिए हम रशियन फाइटर जेट का ऑर्डर दे देते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि रूस सही समय पर ये जो एयरक्राफ्ट है इसको भारत को डिलीवर कर सकेगा, क्योंकि उनकी खुद की जो एयरक्राफ्ट एविएशन इंडस्ट्री है वो बुरी तरीके से इस समय प्रभावित चल रही है। और भारत जो जिस प्रकार के प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं उसके बाद कोई नया खतरा मोल नहीं लेना चाहता। और अगर हम MiG-35 की बात करें तो ये आउट ऑफ कंपटीशन है, क्योंकि ये ऑलरेडी टेक्निकल ट्रायल्स को फेल कर चुका है, यानी ये टेक्निकल ट्रायल से पास नहीं हो पाया है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है वो है साब ग्रिपेन, F-15EX और राफेल F4 स्टैंडर्ड का। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि F-15EX पे भी भारतीय वायुसेना गौर नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने ANI को दिए गए अपने इंटरव्यू में एक बार कहा था कि इस समय भारतीय वायुसेना कोई नए टाइप का फाइटर एयरक्राफ्ट अपने इन्वेंट्री में शामिल करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना पड़ेगा और हमें जो एडिशनल पैसा है वो इस पर खर्च करना पड़ेगा। भारतीय वायुसेना उसी फाइटर एयरक्राफ्ट को प्राथमिकता ज्यादा देगी जो कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में है। और अगर इस लॉजिक से हम बात करें तो क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि राफेल F4 स्टैंडर्ड के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा है। और इस चीज़ की भनक हमें तब लगी थी हाल ही में जब डसाल्ट एविएशन के चीफ भारत के दौरे पर थे, और इस दौरान उन्होंने मीडिया को ये हिंट दिया था कि डसाल्ट एविएशन भारत में राफेल की जो असेंबली लाइन है इसको ओपन करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा इच्छुक है और बहुत जल्दी इस पर एक बड़ा निर्णय आ सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि डसाल्ट एविएशन के पास 200 से ज़्यादा राफेल फाइटर जेट्स के ऑर्डर है और उनकी जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सिर्फ 24 फाइटर जेट्स की है, और ऐसे में उन्हें ऑर्डर पूरा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और अगर भारतीय वायुसेना ने ये बड़ा ऑर्डर दे दिया तो उनकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस समस्या को टैकल करने के लिए डसाल्ट राफेल की जो प्रोडक्शन लाइन है ये हमें भारत में देखने को मिल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो जो मेड इन इंडिया राफेल फाइटर जेट्स हैं वो हमें निस्संदेह आने वाले भविष्य में देखने को मिलेंगे, और भी इसके बहुत सारे जो बेनिफिट है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। अब फाइनली आइए बात कर लेते हैं कि MRFA प्रोग्राम हमें कब तक कंक्लूड होता दिखाई पड़ेगा। तो एक अगर हम स्ट्रॉन्ग गेस की बात करें तो 2024 के अंत तक या 2025 की शुरुआत में MRFA पर भारतीय वायुसेना का बड़ा निर्णय आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो जो पहला एयरक्राफ्ट है वो हमें तकरीबन 2028 से 29 के बीच देखने को मिलेगा, या वर्स्ट केस सिनेरियो में यह हमें 2030 तक देखने को मिल सकता है। ये वही टाइमलाइन होगी जब भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 2 भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।